हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर अगर सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.7। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले ही वीडियो मैंने एक अपलोड कर दिया है, यानी कि इस प्रश्नावली का मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज इसका होने वाला सेकंड वीडियो। ठीक है, हम लोग पहले वीडियो में 1 और 2 नंबर प्रश्न को देख रहे थे। आज हम लोग देखने वाला है इसका 3 से स्टार्ट करने वाला। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है बाबू जो कि कुछ दूरी जो है समान चाल से तय करती है। कहता है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता बाबू। ठीक है, कहते हैं कि और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर है ना किलोमीटर प्रति आवर है ना धीमे चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते। तो कहता है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, यहाँ समान चाल दिया लेकिन चाल हमको दिया नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले इसको मानेंगे बाबू। ठीक है, चलिए तो इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल मैंने मान दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है कि समय उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता है, लेकिन समय कितना है मुझे भी पता नहीं है बाबू। तो हम इसको लिखेंगे तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर y घंटा। ठीक है बाबू, चलिए हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप फॉर्मूला जानते होइएगा कि दूरी बराबर क्या होता है, मुझे दूरी ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे, दूरी बराबर क्या लिखेंगे बाबू, दूरी बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है बाबू है ना चाल गुने समय। क्या होता है, दूरी बराबर होता है बाबू, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय होता है। ठीक है, समय होता है बाबू। ठीक है, चलिए तो अब बताइए बाबू ध्यान से कि चाल को आपने क्या माना, सर एक्स माने, क्या माने, एक्स माने बाबू। तो यहाँ एक्स गुने यहाँ समय को हमने सर वाई माना, तो यहाँ से दूरी बराबर क्या निकलेगा सर, तो दूरी बराबर हो गया आपका बाबू, दूरी बराबर हो गया एक्स वाई। कोई दिक्कत ना सर, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिए, आपसे प्रश्न में कहता है, आगे प्रश्न में कहता है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है ना, अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता बाबू। ठीक है, यानी कि समय से उसे क्या लगता है, 2 घंटा कम समय लगता। तो आइए यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ शर्त 1 लिखिए, शर्त 1। अब यहाँ से लिखिए दूरी बराबर क्या होता है जी, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। ठीक है, अच्छा आप देखिए बाबू ध्यान से, सर दूरी कितना है, तो एक्स वाई है, यहाँ पर निकाल कर बैठे हुए हैं। अच्छा समय देखिए, चाल क्या कहता है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, ठीक है, यानी कि स्पीड से चलाता है, तो यानी कि चाल कितना है, तो सर एक्स है, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो उससे नियत समय से 2 घंटा शायद कम समय लगता है। देख लीजिए क्या कह रहा है, कहता है कि 2 घंटा कम समय लगता है ना जी, कम समय लगता है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ लग रहा है कम समय, तो यहाँ से हो जाएगा बाबू गुने y माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ से जगह आपका एक्स वाई बराबर, यहाँ से गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी, तो हो जाएगा कितना, ऐसे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका एक्स वाई, फिर गुना कीजिएगा तो कितना होगा सर, माइनस के 2x प्लस के 10y, कितना होगा 10y। देखिए इसमें इससे गुना किया तो एक्स वाई, एक्स में 2 सेकंड तो माइनस के 2 और उसके बाद में क्या हुआ जी, अब 10 में y से गुना कीजिएगा तो 10y, और 10 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये से तो चला जाएगा बाबू, तो इधर कितना बचेगा सर, इधर आपका बच जाएगा बाबू कितना, आपका बच जाएगा इधर कुछ नहीं तो 0 बराबर हो जाएगा कि माइनस के 2x प्लस के 10y और माइनस के कितना है 20 है, कितना है माइनस के 20 है। ठीक है, इस माइनस को बराबर को उस साइड ले देगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि आप इसी को उधर लेकर चाहे लिखिए, इधर ही हो जाएगा माइनस के 2x प्लस के 10y, और देखिए बराबर को उस साइड जाएगा, तो चलिए इधर ही बराबर ले देते हैं, तो हो गया। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लीजिएगा ताकि
समीकरण तोड़ने बनेगा -2x प्लस के 10y और बराबर के आपका 2 हो जाएगा, कोई बराबर के यहाँ 20 हो जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझिएगा यहाँ से अब शर्त दूसरा में देखिएगा बाबू, शर्त दूसरा में शर्त 2 में देखिए क्या कहता है। शर्त 2 में कहता है, ये तो हो गया शर्त 1। अब यहाँ शर्त दूसरा देखिए, कहता है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर है ना धीमी चलती, यानी कि आप कह सकते हो स्लो चलता, ठीक है, तो आपका धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है, उसे 3 घंटा क्या लगता है बाबू, अधिक समय लगता। चलिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा बाबू क्या, देखिए यहाँ आपका क्या है भैया, तो दूरी है, दूरी बराबर समय, समय नहीं, चाल गुने, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय है। अच्छा, दूरी कितना है सर, XY है, बराबर में देखिए बाबू चाल कितना है, तो चाल अगर एक धीमी चलती, धीमी का मतलब हो गया मतलब स्लो मतलब माइनस, और अधिक मतलब तेज फास्ट चलता था, प्लस जुटेगा उसमें 10 और इसमें 10 घटेगा, समय उसे 3 घंटा अधिक लगता, ठीक है, 3 घंटा अधिक समय लगता बाबू। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका XY और बराबर इसमें गुना करिएगा XY में तो हो जाएगा EXY, और माइनस को प्लस की यहाँ से हो जाएगा 3x और माइनस को हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा 10 दिए कितना 30 हो जाएगा, ठीक है, 10 दिए 30, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा आपका XY, ये पहले काट लीजिए आपको, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले काट ही लीजिए। देखिए ई से ये चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका, इधर बराबर में 0 है तो ये जगह 3x माइनस के 10y और माइनस के कितना, सॉरी प्लस, हाँ -1 होगा जी, -1 होगा, ठीक है, कम समय लगता है, इसमें अधिक लग रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ से जगह आपका -30, तो देखिए -30 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि बराबर के 30 जगह और 3x माइनस के आपका 10y, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 3x माइनस के 10y और बराबर के यहाँ 30, ये बन गया आपका समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2। अब यहाँ से आपको क्या बनाना है बाबू, विलोपन बनाना है, क्या बनाना है, विलोपन बनाना है, ठीक है। आइए विलोपन बना के दिखाते हैं। लिखिएगा कि आपका कि समीकरण 1 तथा है ना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है, -2x प्लस के 10y और बराबर में है आपका 20, इधर कितना है सर, तो यहाँ आपका 3x और माइनस के 10y और बराबर क्या है आपका 30, ठीक है, बराबर क्या है आपका 30 है बाबू, ठीक है। देखिए ये प्लस माइनस में ऑलरेडी में है तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, ये कितना बचेगा, 2 गो में से 3 गो, क्या है 3 में से 2 घट रहा था, यहाँ पे प्लस बचेगा x और यहाँ से बाबू आपका माइनस होगा, इस सिंबल, ठीक है, सॉरी सिंबल तो बदलना ही है, नहीं है, ये आपका 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 50, 30 20 कितना होता है 50, ठीक है। अब यहाँ से लिखना है आपको क्या कि x का मान है ना समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 1 कितना है बाबू, तो समीकरण है आपका -2x प्लस के 10y और बराबर के इधर 20 है, ठीक है। तो यहाँ x का मान आपका कितना आया है 50 आया था, यहाँ पर गुना हो जाएगा प्लस के 10y और बराबर इधर 20 है बाबू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50 दूना 100 और ये हो जाएगा आपका 10y और बराबर में इधर हो जाएगा आपका कितना, तो 20 देगा, तो 10y और बराबर में ये होगा 20 और ये माइनस की इधर क्या हो जाएगा प्लस के 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बाबू 10y बराबर हो जाएगा यहाँ 120, यानी कि y बराबर कितना होगा 120 बट्टा के 10, कट के कितना आ गया सर, तो 12, कितना आ गया बाबू 12 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः क्या हो जाएगा जी, अतः है ना, अतः रेलगाड़ी अतः रेलगाड़ी की समान चाल, अतः रेलगाड़ी की है ना समान चाल कितना हो जाएगा, तो समान चाल हो जाएगा बाबू x किलोमीटर पर आवर माने थे ना आप, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x का मान कितना है 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। अच्छा, तथा क्या हो जाएगा बाबू, तथा है ना, तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो आप क्या माने थे, तो सर y
घंटा माने थे, तो यहाँ से जगह वाई का मान कितना है 12, तो यहाँ से 12 घंटा आपका हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। देखिए हम करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। अब हमको कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, लेकिन कितना चाल से तय करती है हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। कहता है रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, यानी कि फास्ट चलाते हैं आप 10 किलोमीटर। ठीक है, तो उससे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता है। तो कहता है कि और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलाते तो उसे नियत समय से 3 घंटा है ना अधिक समय लगता बाबू। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने लिखा कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय हमने वाई क्या घंटा माने। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, आगे है बाबू, तो आपका दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो दूरी तो आपका निकालना है, चाल कितना है सर, तो हमने 1 किलोमीटर 1 से गुने समय आपका कितना वाई है, तो 1 में वाई से गुना कीजिएगा तो दूरी बराबर निकल जाएगा। आइए अब क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा था उसके हिसाब से चलिए आप। तो शर्त 1 में क्या कहता है बाबू, ध्यान समझिएगा। शर्त 1 में कहता है, शर्त 1 में तो ध्यान समझिएगा, दूरी के तो हमने निकाल के पहले ही बैठा हुआ है। ध्यान समझिए, देखिए यहाँ एक्स वाई निकाले हुए हैं तो एक्स वाई कर दिए। यहाँ से देखिए अगर चाल अगर 10 किलोमीटर अधिक स्पीड बढ़ाते तो 10 किलोमीटर बढ़ेगा भैया। ठीक है, अच्छा, तो उसे समय 2 घंटा कम समय लगता था, 2 घंटा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तो इसमें एक्स वाई से गुना तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स में 10 2 से गुना तो माइनस के 2 वाई, और 10 में वाई से तो 10 वाई और 10 गुना 20। ठीक है, इसे कट जाएगा, इस समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से शर्त 2 में देखिएगा बराबर 4 गुने समय होता है। तो दूरी बराबर कितना है जी, तो एक्स वाई है, और यहाँ पे कह रहा है कि अगर चाल में 10 किलोमीटर धीमी चलता था, धीमी मतलब माइनस, तो उससे समय 3 घंटा अधिक लगता है। तो इस प्रकार से तिरछा तिरछा गुना करके यहाँ से आपको समीकरण 2 बनाना है, और समीकरण 2 जैसे बनाएगा तो समीकरण 1 और 2 से आपको विलोपन बना के निकलना है एक्स वाई के मान। जैसे एक्स वाई का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो आपको लिखना क्या है कि अतः रेलगाड़ी की समान चाल कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति आवर्त यानी कि 50 किलोमीटर हो जाएगा, और तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, वाई था वाई घंटा, तो 12 घंटा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। ठीक है, देखिए कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, और कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। तो कहता है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि आपका यहाँ पंक्ति है। ठीक है, ये आपका पंक्ति है, मान लीजिए एक पंक्ति में आपका 10 स्टूडेंट है। ठीक है, एक पंक्ति में कितना है, 10 स्टूडेंट है। ठीक है, अब बताइए कि अगर हम क्या करते हैं कि इसका कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो निकाल सकते थे, पंक्ति की संख्या से अगर हम विद्यार्थी की संख्या से गुना कर दें, जैसे एक पंक्ति में आपका 10 स्टूडेंट है, 3 पंक्ति है, तो 3 में अगर हम 10 से गुना कर दें तो इस प्रकार से विद्यार्थी की संख्या नहीं निकल जाएगा। कहिएगा जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब हमको ये पंक्ति पता नहीं है बाबू। ठीक है, पंक्तियों में विद्यार्थी की संख्या पता है क्या, बताओ तो, कहीं पर दिखाई दे रहा है कि हाँ पंक्तियों में 10-20 स्टूडेंट है, नहीं ना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 1 है, और पंक्तियों की संख्या का हमने वाई मान लेंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से मान के इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे बाबू, क्या ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हमने लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और लिखेंगे कि माना कि है ना पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हमने मान लिया x। क्या मान लिया बाबू, x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। ठीक है, तथा पंक्तियों की संख्या को मैंने मान लिया बाबू y। क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। माना कि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मैंने x मान लिया, मुझे पता नहीं कि एक पंक्ति में कितना स्टूडेंट है, तो हमने मान लिया x, तथा पंक्ति कितना है ये भी हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया उसको y।
अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कराएंगे तो हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक पंक्ति है, यहाँ दो पंक्ति है, तीन पंक्ति है, ठीक है। अब एक पंक्ति में 10 स्टूडेंट है जैसे हमने आपको बोला, तो हम क्या करते थे, पंक्ति की संख्या से और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या से गुना करने पर हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जा रहा था। सेम उसी प्रकार से हम इसको भी कर देंगे, क्या क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो है ना, क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की कुल संख्या, क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या को मैंने क्या मान दिया, कुल संख्या को मैंने माना क्या, यानी कि इस पंक्ति में जो विद्यार्थी है उसका और पंक्ति की संख्या को अगर हम गुना करा देंगे तो बाबू हमको क्या मिल जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगा। अब आइए शर्त एक के हिसाब से, शर्त एक में क्या कहता है, शर्त एक में कहता है कि कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो पंक्ति कौन है सर, तो पंक्ति ये है, मतलब पंक्ति विद्यार्थियों की संख्या है, तो 3 को ये अधिक होता तो एगो पंक्ति कम होता। ठीक है बाबू, चलिए तो हम यहाँ से लिखेंगे शर्त एक से, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शर्त एक। और शर्त एक में क्या कहता है, ये आपका पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, अगर 3 को बढ़ जाता है तो जो पंक्ति की संख्या जो हो जाएगा भैया, पंक्ति की जो संख्या हो जाएगा वो ये कम हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो सर कुल विद्यार्थियों की संख्या जो निकलेगा, मुझे कुल विद्यार्थी ही ना निकलेगा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मैंने क्या है यहाँ पे लिखे है XY। अब यहाँ से तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका XY प्लस के यहाँ से हो जाएगा, माइनस के 1 का छूट गया। ठीक है बाबू, यहाँ आपको 1 लेकर चलना, क्योंकि एक पंक्ति क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस होगा। अब देखिए XY हो जाएगा, अब x में ई वाला से अब इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के x हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से लिखना आपको माइनस के 1, ठीक है, और इसमें गुना कीजिएगा तब प्लस के 3y और यहाँ माइनस के 3 बराबर XY। ठीक है, चलिए इसे ये चला जाएगा बाबू, तो इधर से बचेगा माइनस के x प्लस के 3y और ये माइनस की इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस के, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। आइए शर्त दूसरा देखिएगा बाबू, शर्त दूसरा में हम क्या करेंगे सर, शर्त दूसरा में, ठीक है, शर्त दूसरा में क्या है, ये आपका विद्यार्थी है। चलिए पहले पढ़ लीजिए क्या कहता है। देखिए कहता है कि ये तो पहला शर्त होगा, दूसरा शर्त यहाँ से कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती, 2 पंक्तियाँ क्या होती, अधिक बनती। अगर 3 को विद्यार्थी कम होता, 3 को विद्यार्थी की संख्या है तो इसमें 3 को कम करते तो 2 को पंक्ति क्या होता, अधिक बनता, यानी कि 2 क्या हो जाएगा y + 2 बराबर यहाँ से कुल विद्यार्थी जो निकलेगा वह कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी की संख्या है भैया XY। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा सर, XY आएगा, इधर से करेंगे तो सर प्लस के 2x हो जाएगा, इधर से करेंगे तो सर माइनस के 3y और इधर से हो जाएगा माइनस के 6 बराबर इधर हो जाएगा XY, इधर से ही चला जाएगा तो यहाँ से 2x माइनस के 3y बराबर ही माइनस के इधर आके प्लस के 6 होगा, यह समीकरण 2 बनेगा। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे बाबू, विलोपन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, विलोपन बना लेंगे। ठीक है, चलिए आइए विलोपन बना के दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि समीकरण एक तथा ई का नवग्रह जी, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो समीकरण 2 कितना है बाबू, ध्यान समझिए। समीकरण 2 है, सॉरी पहले 1 देखिए, तो 1 है आपका माइनस के x प्लस के 3y और बराबर के यहाँ 3 है, इसमें कितना है सर, तो ये आपका 2x माइनस के 3y और बराबर इधर कितना है सर, तो 6 है। ये हो जाएगा बाबू, सिंबल बदलने की आवश्यकता है, कहोगे बिल्कुल नहीं सर, ये कट जाएगा बाबू, ये 2 में से 1 हो गया तो सर इधर x बचेगा और यह 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब लिखिएगा कि y का मान जो है ना, समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण चलिए हम आपको 2 में ही रख के दिखा देते हैं, 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है सर, तो समीकरण 2 है बाबू आपका 2x माइनस के 3y और बराबर के 6। चलिए x का मान आपका आया है 9, तो यहाँ से 2 गुने 9 कीजिएगा और माइनस के 3y बराबर के इधर 6 हो जाएगा, तो यहाँ से जो बाबू आपका होगा 9 दूना 18 माइनस के 3y और बराबर के 6, तो माइनस के 3y और बराबर जो होगा 6, ई प्लस की तरह के माइनस के, तो यहाँ से जगह बाबू आपका माइनस के 12 और माइनस से माइनस उड़ जाएगा,
तो यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर कितना सर 12/3, 3 चौका कितना हो गया सर 12 हो गया, यानी कि y का मान कितना आ गया 4। जैसे y का मान आया आप जो माने थे उसको लिखिए। तो हमने लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे कि अतः पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगा x बताए थे, संख्या बराबर x बताए थे ना, तो यहाँ से हो जाएगा x, तो यानी कि विद्यार्थी के x का मान कितना है सर 9। अच्छा तथा क्या लिखिएगा, तथा पंक्ति की संख्या कितना है सर, पंक्तियों की संख्या आपका हो जाएगा कितना, पंक्तियों की संख्या सर हमने बताया था y, तो y कितना आया है सर, तो y आया है 4। कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा बाबू, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, तो सर कुल विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका क्या बताए थे सर यहाँ, तो सर एक्स वाई बताए थे, एक्स वाई, तो एक्स कितना है सर 9 और वाई कितना है सर 4, 9 चौका कितना होगा 9 चौका कितना हो जाएगा 36। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहता था, क्वेश्चन में कह रहा है बाबू ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, कह रहा है अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती बाबू। कहता है यहाँ से पहले समझिए। तो हमने क्या लिखा, पंक्ति में कितना विद्यार्थी हमको पता नहीं है, तो हमने कहा कि माना कि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x बता दिया और तथा पंक्तियाँ कितना है हमको पता नहीं है, तो हमने लिख दिया पंक्तियों की संख्या कितना y। अब जो मेरा विद्यार्थी जो होगा बाबू, इससे दो गुना कराएंगे, एक पंक्ति में जितना स्टूडेंट होगा उसका पंक्ति की संख्या से गुना करेंगे तो मेरा विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितना जाएगा xy। ठीक है, गुना कराएंगे तो। अब आइए शर्त 1 में के हिसाब से, शर्त 1 में कह रहा है कि अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो 3 विद्यार्थी अधिक किए तो एक पंक्ति कम होता, बराबर कुल विद्यार्थी संख्या। तो यहाँ से आपको बनाना है समीकरण 1। ठीक है, उसी प्रकार से कहता है कि विद्यार्थी की अगर एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनता। तो इस प्रकार से कहकर समीकरण मैंने 2 बनाया, और समीकरण जैसे 2 आएगा उसको विलोपन बना के किसका एक्स वाई का मान निकालिएगा। एक्स वाई का जैसे ही मान निकलेगा तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा कि अतः, क्या लिख दीजिएगा, अतः पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या को मैंने x बताया था तो 9 हो जाएगा, तथा पंक्ति की संख्या को y बताया था, पंक्तियों की संख्या 4 हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 9 चौका 36। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।